1500 अरब रुपए हमने पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए PSDP रखा है। तो आप इमेजिन करें कि उससे ज़्यादा पैसे हमें जो है वो IPPs की नॉन कैपेसिटी चार्जेस की मद में हम पैसे दे रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है जब भी हुई होगी, मैं उसकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आज पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसी हो गई है कि वो इस अरेंजमेंट से ये मुल्क अभी आगे नहीं चल रहा, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि कंपनीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है। जब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट बंद हो रहा है, तो आम आदमी की जो नौकरी है वो जा रही है, मजदूरों की मजदूरी जा रही है। तो ये जो आपने 12,900 अरब रुपए जो इस बजट में रखे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए, वो कहाँ से कमाएंगे? वो इंडस्ट्रियल से कमाएंगे, आप वो तनख्वाहदार मुलाजमीन से कमाएंगे। तो जब इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी नॉन पेमेंट पे IPPs के चक्कर में, जब जो है वो वहाँ का मजदूर जो बेरोजगार हो जाएगा, तो आपका तो पूरा बजट जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, आपके बजट में रेवेन्यू आना ही नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में IPPs के जख्म को भरे हुए, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, इसके बगैर पाकिस्तान नई तरक्की कर सकता। सर्वाइवल खागम बदहन जो है वो मुश्किलात में हम पड़ते चले जा रहे हैं, और ये जख्म और ये जिस्म जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिस्म है प्रॉस्पर करने का, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। आम आदमी इसमें बहुत परेशान है। हमें बहुत खुशी है इस वाली बात पर, हमें इत्मीनान है कि आज हमने वज़ीर आज़म साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में MQ में और हम थे, ये वफ्द मिला, वज़ीर आज़म साहब के साथ उनकी टीम मौजूद थी, और हमें ये देखकर, हमें जानकर, जो उन्होंने हमें डिटेल्स हमें शेयर की हैं हमारे साथ, कि बहुत बिल्कुल गवर्नमेंट की भी इस वक्त जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे ये एजेंडा है, और उस पर उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द लोगों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, गरीब इंसानों को, गरीब पाकिस्तानियों को, और ये जो मजदूर तबका है हमारा, सैलरीड तबका है, आम पाकिस्तानी और बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, इसको इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इन बिजली के जो वो है पर यूनिट चार्जेस हैं, इस हवाले से उनको अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से उनको अच्छी खबरें मिलेंगी। इसकी डिटेल फर्दर हम आज एक और आपसे एक हमारा इंटरेक्शन होगा, हम उसमें भी आपको और डिटेल जो है वो वज़ीर इत्तलात साहब आपको बताएंगे, और तब उस हवाले से शायद हमारा भी उनके साथ जो है वो बैठना हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के ऊपर, उनकी जो मुसीबत है, परेशानियां हैं, उस पर MQM पाकिस्तान की बिल्कुल नज़र है। हमने सियासत से बालातर होकर लोगों के इस मसले को हमने उठाया है और जेन्युइन बात की है, और सारी बातों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उनकी टीम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको एक्नॉलेज किया है, और हमें ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला लोगों को इस हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। तो भाई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारा काम हुकूमत ने कर रखा है, तो आपके जो ग्रीवेंसेस या डिमांड्स हैं वो तो फिर हल हो गई ना? नहीं, वेल, जब वो डिसीजंस आ जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो हम बिल्कुल उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि हाँ ये मसले हल हो गए। हमें अभी तो गुफ्तगू है, प्लानिंग है, उसको इम्प्लीमेंट होना है। जैसे जैसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तो हम देखें, हम बड़े दिल वाले लोग हैं ना, हमने आज भी देखें इस IPPs के ऊपर हम MQM सियासत कर सकती है, इसलिए कि MQM ने IPPs नहीं लगवाई। हम जो है वो पार्टीज़ के नाम लेकर, उस दौरान उन हुकूमतों के नाम लेकर हम जो है वो बात करें, लेकिन हम ये नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं, देखें, हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि किसी भी हुकूमत ने बदनीयती के तौर पर ये काम नहीं किया होगा, मैं ये कह रहा हूँ, जबकि बहुत सारी और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई आज इस मसले को हल कर लो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई फलां टाइम पे फलां ने ये किया। हम कह रहे हैं भाई आज पाकिस्तान में ये अरेंजमेंट नहीं चल रही, और हमने बड़ी डिटेल में इस पर बात की कि भाई 80% ये जो प्राइवेट IPPs हैं और हुकूमत के मिला के तकरीबन 80% हैं। चले ठीक है, जो फॉरेन IPPs हैं, बाहर मुल्कों के IPPs हैं, उनसे अगर मसाइल होते हैं, लेकिन उसको भी सेकंड फेज़ में करें, लेकिन फर्स्ट फेज़ में इन जो लोकल हैं और जो हुकूमत के लोग हैं, उनसे तो हम ये मसले को हल कर सकते हैं। इसका हल आपने क्या दिया वैसे? well, इसका हल ये कि इसकी रीनेगोशिएट और रीअरेंज करने की ज़रूरत है। ये जो तमाम IPPs के एग्रीमेंट हैं, इसको रीनेगोशिएट, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसकी डिटेल पर और आप दोनों से एक सवाल है, चूँकि आप भी मैदान में हैं और जमात इस्लामी भी मैदान में है, आपका मुतालिबा एक है, यकसा नियत है, तो इकट्ठे होके क्यों नहीं चले? पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें आवाम ने वोट दिया है, तो हम असेंबलियों में है ना, जिनको आवाम ने वोट ना दिया हो तो उनको ज़रूरत पड़ जाती है धरनों की। हमें तो आवाम ने वोट दे दिया है, तो हम कर रहे हैं। अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास भी ऑप्शन हो सकता है। हमारा मुतालबा भी है, उनका मुतालबा भी है।
اور یہ قومی مطالبہ ہے، یہ ایم کیو ایم کی گریونسز تھوڑی ہیں، یہ تو قوم کی پریشانی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر اب تسلی بخش آپ نہ آپ کا کر دیا آپ کے سامنے آئی اور حکومت کی رپورٹ سے مطمئن نہ ہوئے تو کیا آپ بھی مظاہرے احتجاج شروع کر سکتے ہیں؟ اس کے بہت سارے مراحل ہیں۔ دیکھیے مظاہرے احتجاج آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی بات سنیں، جیسے خالد بھائی نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس یہ آپشن تو آج موجود ہے نا کہ ہم جو حکومت، بھئی وزیر اعظم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے ملک میں، تو ان سے ہم جو ہے وہ آ کر ہم نے اپنی پروٹوکول کی بات تو نہیں کی ہے، لوگوں کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے۔ تو جب ہماری بات، اللہ نے ہمیں ابھی یہ والا موقع دے رکھا ہے تو ہمیں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی احتجاج کر کے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت نہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ابھی وی آر دی فرسٹ پارٹی، پہلی پارٹی ہیں جس نے حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی توجہ کئی ماہ پہلے سے، آپ دیکھیں ایم کیو ایم یہ والی بات کر رہی ہے اور کئی ماہ پہلے سے، اور ہم نے اس کے اوپر سیاست نہیں کی ہے، ہم نے بیشنگ نہیں کی ہے۔ میں آپ کو اگین بار بار کہہ رہا ہوں، ہم نے اس کا طریقہ کار، ہم نے نہ صرف مسئلہ بتایا ہے بلکہ ہم نے اس کو، اس مسئلے کا حل بھی بتایا ہے۔ اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس نے کیا، کیسے کیا، یہ تو بات کی بات ہے۔ آج پاکستان اس ارینجمنٹ سے نہیں چل رہا، اور آج اس ارینجمنٹ کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو حکومت سے بات کرنی ہے۔ یہاں پر وفاقی وزیر جو ہے توانائی کے موجود تھے، یہاں پر جو ہے وہ اطلاعات کے وزیر موجود تھے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب موجود تھے یہاں پر، اور وزیر اعظم صاحب موجود تھے، اور ان کی پوری ٹیم موجود تھی، رانا مشہور صاحب موجود تھے جو ان کے اور وزیر ہیں۔ تو اتنی بڑی ٹیم کے سامنے ہم نے پہلے بھی بات کی اور آج بھی جو ہے بات ہوئی۔ تو آپ مظاہرے کرتے ہیں، آپ دھرنے دیتے ہیں اس لیے کہ آپ سے لوگ آ کر بات کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ آپشن دیا ہے کہ ہم بغیر مظاہرے کے حکومت وقت سے اور وزیر اعظم سے بات کر سکیں۔